नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी में। आज बात करने वाले हैं गल्फ़ ऑफ एडन के बारे में, और ये भी हाल ही में चर्चा का विषय था। और जो चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं ऑब्वियस उससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो क्यों न्यूज़ में था, इसके बारे में हम लोग सारी डिटेल जानेंगे और सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। वाइन न्यूज़, अभी हाल ही में चाइनीज़ नेवी है, उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन यानी कि ड्रिल गल्फ़ ऑफ एडन में कंडक्ट की है, जिसकी वजह से चर्चा का विषय था। और हमसे पूछा जाता है कि गल्फ़ ऑफ एडन में अभी किस देश की नेवी ने मिलिट्री ऑपरेशन किया। तो ये सब इस टाइप के क्वेश्चन यानी कि इस प्रकार से फ्रेम करके पूछे जाते हैं आपसे। तो ये सारी चीज़ें जो नॉर्मली आप देखते हैं ये आपको पता होनी चाहिए। इसके इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन सी इम्पोर्टेंस हैं। क्योंकि जब हम किसी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं तो उसके बारे में जो छोटी छोटी चीज़ें जो भी हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट होती हैं, वो सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। तो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस इसकी क्या, इसमें इम्पोर्टेंस है क्या, इसके महत्वपूर्ण बातें हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। और वही चीज़ें जानेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में काम आए। फालतू की चीज़ें हम लोग कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। दोस्तों ये फेमस है अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए। आप फ़ोटो देख सकते हैं, ये जो इमेज है इसकी जो नेचुरल ब्यूटी है, प्राकृतिक सुंदरता है, उसके लिए भी जाना जाता है जो गल्फ़ ऑफ एडन है, जो खाड़ी है। और साथ ही जो इसकी आउटस्टैंडिंग बोल सकते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है, इसकी जैविक विभिन्नता है, जो कि एक कोरल के फॉर्म में है, इसके लिए भी जाना जाता है। कोरल आप जानते होंगे जो मूंगा होता है, और मूंगे का कलर कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये एक कोरल फॉर्म में जाना जाता है, यानी कि इसकी जो सुंदरता है, यहाँ पर ब्लू कलर है और ये सारी चीज़ें, यानी कि इसकी एक अपनी नेचुरल ब्यूटी है, इसके लिए भी जाना जाता है। ये तो हो गई इसकी इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस। साथ ही अगर हम बात करेंगे इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, ठीक है, अगर हम आर्थिक रूप से इसकी क्या महत्वपूर्णता है, किस लिए जाना जाता है, तो जो ये गल्फ़ है, गल्फ़ ऑफ एडन है, गल्फ़ है, ये एक प्रचुर मात्रा में यहाँ पर स्रोत हैं, रिसोर्सेस हैं फ़िशिंग के, यानी कि फ़िशिंग यहाँ पर अच्छे लेवल पर फ़िशिंग होती है और काफ़ी अच्छे स्रोत हैं, काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर फ़िशिंग की जाती है। साथ ही अगर बात करें इस रीजन में, इस क्षेत्र की अगर बात करें, तो ये क्रूड ऑयल के स्रोत के लिए भी जाना जाता है, यानी कि जो क्रूड ऑयल होता है उसकी सिग्निफिकेंट के लिए भी जाना जाता है जो ये पूरा गल्फ़ है। और आप देखते हैं कि जो क्रूड ऑयल होता है वो गल्फ़ से ही ज़्यादातर प्राप्त करते हैं हम लोग, खाड़ी देशों से ही लेते हैं। तो क्रूड ऑयल के लिए और फिशिंग के लिए जाना जाता है। ये तो इसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हो गई, इसकी महत्वपूर्णता हो गई। दोस्तों इसके बारे में अगर हम बात करें, जो एडन है, जो एडन गल्फ़ है, तो ये दो अरेबियन सी हो गया और रेड सी, इन दो को एक नैरो चैनल के थ्रू कनेक्ट करता है, एक लिंक बनाता है। देखिए ये मैप को इमेज में, मैप में दिखाता हूँ, ये है गल्फ़ ऑफ एडन और ये है हमारा अरेबियन सी और ये है रेड सी। तो इन रेड सी और अरेबियन सी, इन दोनों के बीच में एक लिंक के रूप में काम करता है, एक चैनल के रूप में काम करता है, एक चैनल बनाता है रेड सी और अरेबियन सी। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि गल्फ़ ऑफ एडन जो है किन दो सी को कनेक्ट करता है, किन दो सी के बीच एक लिंक का काम करता है, एक चैनल बनाता है। तो एक पतला सा, एक नैरो एक चैनल बनाता है गल्फ़ ऑफ एडन अरेबियन सी और रेड सी के बीच में। दोस्तों इसका जो नाम है, ये जो एडन का जो पोर्ट है, यहाँ पर आप एडन देख पा रहे होंगे, ये एडन है और एडन का ये समुद्री तट है। तो इस समुद्री तट के नाम पर ही इसका नाम गल्फ़ ऑफ एडन रख दिया गया, ठीक है। बेसिकली जो घाटियाँ होती हैं तो उनका नाम किसी शहर के नाम से, या जो भी हमारा सी पोर्ट होते हैं उनके नाम पर ही इन खाड़ियों का नाम रख दिया जाता है। तो गल्फ़ ऑफ एडन का नाम एडन के नाम पर, जो एडन का सी पोर्ट है उसके नाम पर ही रख दिया गया है। और यमन हो गया, सोमालिया हो गया, जिबूती हो गया। दोस्तों जो यमन है, ये सारे जो सोमालिया, जिबूती, यमन, ये क्या करते हैं, कोस्ट लाइन भी शेयर करते हैं, तट भी शेयर करते हैं। देखिए यमन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और यमन के बाद यहाँ पर एडन हो गया, ये जिबूती हो गया, ठीक है, ये सोमालिया लैंड है। तो ये एक तटीय क्षेत्र भी यहाँ पर एक क्या करते हैं, एक कोस्ट लाइन यानी कि तट लाइन, जो तट रेखा है वो भी एक दूसरे से ये शेयर करते हैं। तो यहाँ पर यमन हो गया, यमन आप देख पा रहे हैं, और जिबूती और सोमालिया, ये दोनों इसके तटीय क्षेत्र को कनेक्ट करते हैं। दोस्तों इसकी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस की बात करें, जो इसकी स्ट्रेटजिक है,
तो गल्फ़, ये जो गल्फ़ है ये ओपन होती है सुएज कैनाल के साथ, और जो कि एशिया और यूरोप की अगर बात करें, एशिया और यूरोप की, तो इस रूट से अगर जो भी चीज़ें शिपिंग करते हैं यानी कि ट्रेडिंग करते हैं, तो ये एक शॉर्टेस्ट रूट है, सबसे छोटा रूट है। अगर सी रूट की हम बात करेंगे तो ये जो गल्फ़ है सुएज कैनाल की तरफ ओपन होती है। और एशिया और यूरोप के लिए अगर हम समुद्री रास्तों की बात करेंगे तो सबसे छोटी डिस्टेंस है, सबसे कम दूरी है। साथ ही ये जो रीजन है ये और किस चीज़ में हेल्प करता है, ये ईस्ट और वेस्ट के बीच में जो भी ट्रेड होता है, जो भी बिजनेस होता है उसको कंट्रोल करने में भी मदद करता है। यानी कि पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में जो भी बिजनेस होता है, वैश्विक स्तर पर जो भी बिजनेस होता है, उनको कंट्रोल करने के लिए भी ये हेल्प करता है। ये देख पा रहे होंगे आप, ये है गल्फ़ ऑफ एडन और ये है सुएज कैनाल, ठीक है, और ये है आपका एशिया पैसिफिक। तो गल्फ़ ऑफ जो एडन है वो सुएज कैनाल की तरफ ओपन होता है, यह तो हम लोग देख ही चुके हैं। साथ ही अगर हम इसकी सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात करें कि कौन कौन से, अगर सुरक्षा को लेकर कौन कौन सी चिंता हैं जो हम लोग, जो सिक्योरिटी लेवल पर ये कौन कौन सी कंसर्न होते हैं, तो ये जो गल्फ़ है, गल्फ़ ऑफ एडन, ये वन ऑफ द हॉट स्पॉट फॉर पायरेसी। यानी कि यहाँ पर जो आप जनरल शब्दों में बोलें, जो लूटपाट होता है, यानी कि जहाज़ों को लूटना, डकैती वगैरह या अटैक जो होते हैं, उसके लिए एक वन ऑफ द हॉट स्पॉट है। यानी कि एक हॉट स्पॉट बोल सकते हैं जहाँ पर ये सारे काम आसानी से किए जा सकते हैं। साथ ही इस रीजन में एक रेगुलर इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, यानी कि अस्थिरता देखने को मिलती है रेगुलर तौर पर। तो ये जो रीजन है, ये सारे एक्सपीरियंस जो है, अनुभव जो है, ये उसको देखने को मिलते हैं। यानी कि कई सारे एक्सपीरियंस, यानी कि आप बोल सकते हैं कि ये पूर्णतः स्थिर नहीं है, इसमें कई सारी अस्थिरता होती है। और ये पायरेसी से रिलेटेड जो भी हैं, लूटपाट, ये सारे इस गल्फ़ में देखने को मिलती हैं। तो ये तो हो गए इसके सिक्योरिटी कंसर्न्स। और इसके बाद आपने इसकी स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस की बात करी मैंने, कि इसमें आपके स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस कौन कौन सी है। साथ ही ये क्यों चर्चा में था, इसके बारे में भी हम लोग ने बात करी। और किसको, कौन कौन से सी को कनेक्ट करता है, रेड सी और अरेबियन सी के बीच में एक लिंक बनाता है, यानी कि एक नैरो चैनल बनाता है। साथ ही किस वजह से जाना जाता है, ठीक है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात की और इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की भी बात करी। तो इससे संबंधित जो भी आपको लगता है कि क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने आपको ये भी बताया कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी हाल ही में चाइनीज़ नेवी ने यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन किया, इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा चर्चा में था ये। ओके, थैंक यू ऑल। कैसा लगा आपको, आप एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये जो टॉपिक मैं आपको कराता हूँ वो आपको कैसे लगते हैं। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम स्टडीज।